हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश व अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोझिकोड और ग्वालियर दोनों शहरों को शामिल किया गया है। तो कोझिकोड ये केरल राज्य में है, ये केरल राज्य में है और इसे साहित्य के तहत शामिल किया गया है, साहित्य के तहत शामिल किया गया है। और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और इसे संगीत के क्षेत्र से शामिल किया गया है। अगर बात करें कि कितने क्षेत्रों में ये शामिल किया जाता है तो कुल 7 क्षेत्र होते हैं। उनमें से एक साहित्य से कोझिकोड को शामिल किया गया है और संगीत क्षेत्र से ग्वालियर को शामिल किया गया है। अगर बात करें भारत के अभी तक सृजनात्मक कितने शहरों को शामिल किया जा चुका है तो 55 शहर हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए 10 वर्ष का व्यक्ति है, 10 वर्ष का व्यक्ति का लड़का बच्चा होता है और हम लोग 10 वर्ष में क्या करते थे? देखिए ये यहाँ पर बच्चा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा डी विहान तल्या विकास और ये बेंगलुरु शहर का है, बेंगलुरु शहर का है और इसने ये अवार्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इसे कहां पर प्रदान किया जाएगा? ये लंदन इंग्लैंड में ये प्रदान किया जाएगा। और इस फोटो में क्या है? इस फोटो में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और एक मकड़ी जो है उस बांसुरी की धुन को सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो गई है, यही इसमें दिखाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री टैक्सी फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चाइना ने मंजूरी दी है। तो इस टैक्सी का क्या नाम है? टैक्सी का नाम है EH216S, इस टैक्सी का नाम है। और ये किस देश? चाइना की। अगर बात करें कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी ने बनाया है, तो उस कंपनी का नाम है COM, कंपनी का नाम है ई हैंग HANG कंपनी का नाम है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 30 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकती है और इसकी स्पीड, हाईएस्ट स्पीड क्या है? तो इसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है। और इसमें यात्रियों की तो 2 यात्री इस पे सवार हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम ये कहाँ है? मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया। और अगर बात करें इस प्रतिमा के वास्तुकार कौन है, तो इस प्रतिमा के वास्तुकार वो है प्रमोद काम्बले इसके वास्तुकार हैं। ये इसी साल क्यों इसका अनावरण किया गया है? उसका कारण है कि सचिन तेंदुलकर ने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और आज 2023 हो गई, तो इसी के तहत 10 वर्ष होने पर इनकी प्रतिमा का अनावरण
किया गया है। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर को तो इनको 1997 में खेल रत्न मिला, 1997 खेल रत्न मिला, और 2013 में भारत रत्न कब मिला? 2013 का भारत रत्न है, और मिला कब है? ये मिला है 2014 में इनको प्रदान किया गया है, और ये किसी वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड ने की है। इसी के साथ थाईलैंड के अलावा और किस देश ने की थी? तो वो श्रीलंका ने भी भारत को फ्री वीजा के तहत टूरिस्ट पहुंचाने के लिए ये घोषणा की हुई है। अगर बात कर ले तो थाईलैंड में प्रतिवर्ष 12 लाख भारतीय थाईलैंड घूमने जाते हैं। अगर बात करें थाईलैंड की कैपिटल क्या है, तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और इसकी मुद्रा क्या है? अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है थाई बाट। थाई बाट ये कहाँ की मुद्रा है? ये थाईलैंड की मुद्रा है। अगर बात करें कि प्रधानमंत्री कौन है, तो इस समय नए निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं थावीसीन। ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाड़मेर राजस्थान। और ये इस स्थान का नाम है बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस, उत्तरबाई स्टेशन बाड़मेर राजस्थान से इसकी विदाई हुई है। विदाई कब हुई? 31 अक्टूबर को इसकी विदाई की गई। इसने अपनी अंतिम उड़ान भरी और इससे हटा दिया गया है। अब इसकी जगह पर कौन सा विमान आएगा? तो इसकी जगह पर विमान जो लेगा वो है मार्क 1A, और ये स्वदेशी विमान है, स्वदेशी हल्का फाइटर जेट है। MiG-21 को क्या कहा जाता था? उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता था, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्ड वेगन डे का मतलब होता है कि पौधे आधारित भोजन करने वाला जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1 नवंबर 1994 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें वैगन शब्द किसने दिया, तो वैगन शब्द दिया लुईस वलिस ने वैगन शब्द दिया। इसके तहत क्या होता है कि इसमें सिर्फ पेड़ पौधों या पौधे आधारित, बताया ना, पौधे आधारित, इसमें दूध भी शामिल नहीं होगा, अंडा भी शामिल नहीं होगा, सिर्फ पौधे आधारित जितना भी भोजन होगा वही शामिल किया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनानाथ राजपूत। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनको प्रदान किया गया है। और ये किस राज्य के हैं? ये छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़ के निवासी है। और इनको क्यों दिया गया है? इनको ग्रामीण विकास
के लिए इसको दिया गया है, ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है। इसमें पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 10 लाख इसकी पुरस्कार की राशि है। और अगर बात करें सेकंड है तो फर्स्ट किसे दिया गया, तो फर्स्ट दिया गया है ये सेथ्री केम संगंतक और ये नागालैंड से हैं, इनको दिया गया है। अब बात करें प्रदान किसने किया है, तो प्रदान करता हो गए ये नंद किशोर सिंह ने प्रदान किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड राज्य ने दी है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी, इन्होंने इसकी घोषणा की है। और ये 5 वर्षों के लिए चालू की गई है। और इसके तहत क्या होगा, लोन दिया जाएगा, लोन और 5% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। और प्लस तेल अवीव का नाम सुनते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए। तेल अवीव यूनिवर्सिटी ये कहाँ की है, ये इजराइल की यूनिवर्सिटी है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इसका विकास किया है। और इसके तहत क्या होगा, ये जो अशुद्ध जल होगा ये 76% तक पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की अंतिम क्लास। इसी के साथ मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के साथ सुबह मॉर्निंग में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी साथियों को जय हिंद।